सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए कक्षा 5 नई दीपमणिका न्यू एडिशन का अभ्यास प्रश्न पत्र 1 लेकर आई हूँ। ये अभ्यास प्रश्न पत्र में आपकी बुक में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये आपके पेपर से पहले डाल रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको ब्रैकेट में जो दिया हुआ है आपको देखना है कि क्रिया के अकॉर्डिंग उसमें से क्या आएगा। जैसा कि पहला है डैश खादती, तो खादती आपको पता है एक वचन का शब्द है तो सह आएगा उसके साथ, वह खाता है। डैश कुजंती, अब कुजंती बहुवचन का हो गया, तो कुजंती कौन कूचता है? शेर तो नहीं कूचता ना, पिका मतलब कोयल, तो कोयल कूचती है। डैश लिखती, अब लिखती एक वचन का है तो रमा आएगा, रमा लिखती है। डैश खादतः, अब खादतः जो है वो द्विवचन का शब्द है, तो अब आप देखेंगे इसमें से द्विवचन का क्या है। सा ते ता होता है स्त्रीलिंग में, तो हमने यहाँ पे ते लगा दिया कि वे दो खाती हैं। डैश धावती, तो कौन दौड़ता है? अश्वः, घोड़ा दौड़ता है। डैश उदयति, सूर्य उदय होता है। डैश पतती, पत्ता गिरता है, पत्रम पतती आएगा ना क्योंकि पतती आपका एक वचन का है। डैश पिबती, अब इसमें सा पिबती, वह पीती है। डैश पठंती, पठंती आपका बहुवचन का शब्द है तो ते आएगा, वे सब पढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न शब्दान उचितार्थ है सह मेलयत। अब उचित अर्थों के साथ मिलाना है। वयम का मतलब होता है हम सब, चक्रम पहिया, कह कौन, पात्रम, पात्रम का आपका मतलब होता है बर्तन। नासिका, नासिका का मतलब होता है आपका नाक। यूयम तुम सब। आम्रम आम। कोकिला कोयल। मत्स्य मछली। उद्यानम बगीचा। प्रश्न 3, निम्न शब्दानाम वचनानुसारेण विभाजनम कुरुत। अब जैसा कि हम इसमें आपकी बुक में स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, पुल्लिंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं और नपुंसक लिंग भी पढ़ चुके हैं और एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों वचनों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो अब आप इजीली कर सकते हो कि ये कौन सा वचन है और ये किसके नीचे आएगा। जैसे कि मैं बिडालाहा की बात करूं तो बिडालाहा क्या है? आपका बहुवचन है, बिडाल शब्द का बहुवचन है ना, तो बिडालाहा इसमें आ जाएगा। अध्यापकऊ मतलब दो अध्यापक, तो दो अध्यापक का मतलब हो गया द्विवचन में। कोकिला का मतलब हो गया एक कोयल, स्त्रीलिंग का शब्द है तो एक वचन के नीचे आ गया। अजा मतलब हो गया बकरी, एक बकरी की बात हो रही है तो एक वचन में आ गया। अनानी, अनानी मतलब बहुत सारे अन्न है ना, तो ये आ जाएगा बहुवचन में। मुशिकाहा मतलब बहुत सारी चूहिया, बहुत सारे, तो ये मुशिका आ जाएगा आपका बहुवचन के नीचे। अब कंदुकाहा मतलब बहुत सारी गेंदें, तो ये भी बहुवचन के नीचे आ गया। नेत्रे मतलब दो आंखें, तो द्विवचन में आ गया। मुखम मतलब एक मुंह, तो मुखम आपका एक वचन में आ गया। नौके मतलब दो नावें, तो यहाँ पे द्विवचन के नीचे आ गया। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला है उचित क्रियापदम चित्वा लिखत। अब देखना है आपने कि दो भागते हैं, तो धावत का मतलब दो भागते हैं होता है या धावंती का मतलब? तो धावत का होगा ना क्योंकि ये आपका द्विवचन का शब्द है। धावती धावत धावंती होता है। देती है, देती है देने की संस्कृत होती है यच, तो देती है मतलब एक देती है की बात हो रही है तो यच्छती आ जाएगा। सब खेलते हैं मतलब बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो क्रीडती क्रीडतः क्रीडंती होता है आपका, तो ये बहुवचन में क्रीडंती आ जाएगा। दो खाती हैं तो खादती खादतः खादंती होता है तो खादतः आ जाएगा, दो खाती हैं। सब नमस्कार करते हैं, नमती नमता नमंती होता है तो सब में आ जाएगा आपका नमंती। गिरता है मतलब एक गिरता है की बात हो रही है तो पतती आएगा यहाँ पे, पत का मतलब गिरना होता है। प्रश्न 5, रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये आपका टेबल में से दिया हुआ है जो आप लर्न करके आए हैं पीछे बुक्स में। सह तौ ते, तो ये हो गया आपका टेबल, सह तौ ते हमने लिख दिया। कह कौ के। अब अहम आवाम वयम, वयम होता है ना, अहम आवाम वयम। इयम इमे इमहा। त्वम युवाम यूयम। तो ये आपने जो पहले अपने टेबल्स करे हैं, हमने मध्यम पुरुष पढ़ा था, प्रथम पुरुष पढ़ा था, उत्तम पुरुष पढ़ा था, तो ये उसी के हिसाब से है।
तो आपको ये टेबल फिल करना है। प्रश्न 6, निम्न शब्दांश संस्कृतेन लिखत। अब दो चित्र को आप क्या बोलेंगे? चित्रे। एक बिल्ली का मतलब हो गया बिडालह, क्योंकि एक बिल्ली की बात हो रही है तो एक वचन लिखेंगे। अनेक सब्जियां मतलब बहुत सारी सब्जियां, तो यहाँ पे आपको बहुवचन लिखना पड़ेगा, शाकानी। दो झरने, दो झरने मतलब निर्झरो, द्विवचन का शब्द लिखेंगे। दो चींटियां, तो ये आ गया, ये अब पिपीलिका आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, तो स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं? पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाहा, तो दो चींटियां हो गया पिपीलिके। अनेक कर वस्त्र मतलब बहुत सारे वस्त्र, तो ये वस्त्राणी हो गया आपका बहुवचन का शब्द। तो यहाँ हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र 1 खत्म हो जाता है। और अंत में मैं यही कहूँगी दोबारा से कि इस अभ्यास प्रश्न पत्र का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसको करने के बाद एग्ज़ाम से पहले। और मैं अंत में यही कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।